अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, गुज़िश्ता वीडियो हमारी, इंडिया के जो एंकर पर्सन है इंडियन गोदी मीडिया आजकल नेपाली मजमू या हजूम में अगर जाते हैं तो वो उनके नरगे में आ जाते हैं और उनको अच्छी तरह वो आदाब सहाफ़त, आदाब जर्नलिज़म सिखाई जाती हैं कि भाई किस तरह से सहाफ़त और जर्नलिज़म के जो अक़दार हैं औसाफ़ हैं उनको अपनाना चाहिए। झूठी ख़बरों के सहारों से मुल्कों में इंतशार करके, जंगों की रिपोर्टिंग करके न सिर्फ मुल्कों के लिए वो मसाइल पैदा करते हैं बल्कि इंडिया के लिए ख़ुद निशान इबरत बन गया और निशान कलंक इंडिया के जो माथे का कलंक बनते चले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाजिया है कि इंडियन गोदी मीडिया अब एक्सपोज हो गया बुरी तरह। और नेपाल में बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ ये कोई चंद एक वीडियो नहीं है, बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ पर वो उनके जो गोदी मीडिया जो हिंदुस्तान में जैसे वो अपनी पुरानी रवायात, पुरानी डगर पर चल रहे थे, झूठी खबरों को, बेसलेस खबरों को, बेसलेस वाक़यात को जोड़कर गेम्स लगा देनी, उसको गेम्स को एक जंग का माहौल बना देना, उसके ऊपर वो कर रहे थे। तो आज वो नेपालियों के हत्थे जब चढ़ते हैं तो उनका हाल आपके सामने ही है। स्लैब्स पड़ते हैं, उनको ज़ुदोकोप किया जाता, तशद्दुद होता है और फिर मजमा उसको घेर लेता है और वो आगे से अपनी जस्टिफिकेशन देता है कि हम आपके भाई हैं और कहते हैं जी हमें नहीं आपकी इंडियन शिडियन की ज़रूरत, आप जाओ। यानी जितनी मिट्टी प्लीत और उनको उनकी जो धुलाई हुई, इनकी सॉफ्टवेयर जो ठीक हुई है वो पहली दफ़ा नहीं है। ये बड़ा ही हैरानकुन है। ये नेपाल के हवाले से तो वो बहुत अपने आप को वो शातिर समझते कि जी नेपाल में हमारा बड़ा असर सूख है, नेपाली हमसे प्यार करते हैं। तो आज वो खुल कर पता है। तो फिर मैं कहता हूँ गोबर वारिया गौरव वारिया जो मेजर है सो कॉल्ड, वो बड़े वाक़यात जंगी बनाता है। कभी जाए ना उधर नेपाल में, अब जाए रिपोर्टिंग करे, वो तो भाई हैं उनके, वो उनके अपने लोग हैं, अपने उनके यानी वो इंडिया से बड़ी अट्रैक्शन करते हैं, इंडिया से बड़ी प्यार करते हैं। तो जाएँ भाई, वहाँ जाके रिपोर्टिंग करके आए, चलो 2 मिनट ही खड़ा होकर आ जाए। जो हाल उधर हो रहा है ये सूरत हाल सबके सामने है। वहाँ जब इनकलाब आते हैं, जब कौमें अपना तकदीर का फ़ैसला करती हैं, अपनी किस्मत का फ़ैसला करती हैं, तो फिर ये इस किस्म के जो मदारी हैं, बहरूपी हैं जो है, उनको एक्सपोज़ कर देती है। इंडियन गोदी मीडिया बहरूपिया और सिर्फ पैसे का, उसके उनकी नज़र में सिर्फ फॉलोवर्स इकट्ठे करना, उनकी नज़र में सिर्फ झूठ को प्रचार करना, नफ़रत फैलाना, ये सब कुछ उनके लिए जो बोया है वो काट रहे हैं। और ये आइंदा भी होगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये पाक भारत जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी गोदी मीडिया का ही रोल है। और पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकाया है तो इंडियन गोदी मीडिया है। नाज़रीन, इस वीडियो में आगे चल के आप देखते हैं। भारत का हाल 13 सेकंड में 2 और फिर उसका आईडी कार्ड मोदी मीडिया का भारत में ही नहीं नेपाल में भी विरोध हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जज करनी तक होगा उतारा। तो हमारे यहाँ की अति बुद्धिजीवी पत्रकार और एंकर पहुंचे वहाँ पर, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है, वहाँ खुल्लम खुल्ला उनको बेइज्जत किया जा रहा है। खराब पत्रकारिता की और चरण चुंबक पत्रकारिता की वजह से आज भारतीय मीडिया के रिपोर्टर नेपाल में पिट रहे हैं। उन्हें नेपाल में गालियां दी जा रही है। गए हुए, विदेश गए हुए, वहाँ भी इनकी चीखें लद्दर हो रही है। लोग मुंह पर इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं बिना बीप के सुनाया नहीं जा सकता। इस तरीके से भीड़ उन्हें जलील कर रही है। कहते हैं ये मीडिया बंद कर, तुम गोदी मीडिया। गोदी मीडिया की असलियत नेपाली भी अब जान चुके हैं। विदेश में भी चीखें लद्दर मचा रहे हैं, भारत की साख को कम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत की पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। हाल में गोदी मीडिया के लिए इतनी नफरत क्यों दिख रही है? इसका जवाब है इनके एंकर की बेसलेस खबरें, चैनल की बेसलेस खबरें। आज उनके साथ ये बताना पड़ रहा है कि खराब पत्रकारिता की और चरण चुंबक पत्रकारिता की वजह से आज भारतीय मीडिया के रिपोर्टर नेपाल में पिट रहे हैं। उन्हें नेपाल में गालियां दी जा रही हैं। और ये हाल किसी एक आध रिपोर्टर का नहीं, भारत का हर बड़ा चैनल नेपाल में गालियां खा रहा है। वजह भी बताऊंगी, क्योंकि मैं न्यूज़रूम का हिस्सा रही हूँ बहुत सालों तक, और प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है, कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, सब चीज़ डिस्कस आपके साथ करूँगी। पहले जरा ये देखिए, रिपब्लिक भारत का हाल 13 सेकंड में 2 थप्पड़ और फिर उसका आईडी कार्ड तोड़कर फेंक दिया। और पता नहीं 13 सेकंड के बाद उसका या उसके साथ क्या हुआ। खैर, अब ये दूसरा वीडियो भी देखिए। TV9 भारतवर्ष जो हमेशा युद्ध की खबरें दिखाता है, भारत की बात बहुत कम करता है और युद्ध में भी एक तरह से गेम्स का इस्तेमाल कर लेता है। ऐसी तो बहुत। मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि एक दफ़ा गोबर आर्या नेपाल जाकर कवरेज करे। वो अपनी फौजियों के पैर को शहरों में तो घुसा रहता है। हमारी रिक्वेस्ट पर, हम पाकिस्तानी बड़े अच्छे लगते हैं हमसे, क्योंकि हर वक्त वो पाकिस्तान ही करता रहता है। तो एक रिक्वेस्ट है
जाए साथ जीडी बख्शी को भी पकड़े और नेपाल के रोडों पर, सड़कों पर जाकर चंद वीडियोस बनाए और ये कहे कि भारत और नेपाल तो एक दूसरे के बड़े करीब हैं, एक दूसरे के मोहब्बत करते हैं और नेपाली तो भारतीयों के गुण ही गाते रहते हैं। तब मज़ा आएगा। आप ये चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा। रिपोर्टिंग होती है इस चैनल की। लेकिन पहले ये देखिए कि TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर शूट कर रहा था और तभी जेंजी प्रोटेस्टर्स आते हैं, कहते हैं ये मीडिया बंद कर, तुम गोदी मीडिया हो। मोदी मीडिया का भारत में ही नहीं नेपाल में भी विरोध हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जस करनी तक होगा उदाता। जिस तरीके की इन्होंने करनी की है उसकी भरपाई तो इन्होंने करना ही है। ये कह सकते हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएं। मतलब जिस तरीके की पत्रकारिता भारत में ये लोग करते हैं, जिस तरीके से आग खोलने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से एजेंडा वाली पत्रकारिता करते हैं, जिसके लिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। अब जब ये देश से बाहर नेपाल गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, वहाँ भी इनकी छिछलद्दर हो रही है। लोग मुंह पर इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं बिना बीट के सुनाया नहीं जा सकता। इस तरीके से भीड़ उन्हें जलील कर रही है। आखिर ढंग के काम को किया होता, ढंग से ईमानदारी से पत्रकारिता की होती, जनता की आवाज उठाई होती, जनता का भरोसा हासिल किया होता तो शायद आज नेपाल में इस तरीके की छिछलद्दर नहीं हो रही होती। लेकिन इनकी पत्रकारिता ही ऐसी रही है, ये इस तरीके की चरण वंदना करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज जब ये नेपाल गए हुए हैं तो भी ये भारत का नाम जो है वो कहीं का ना कहीं नीचे कर रहे हैं, भारत को शर्मसार कर रहे हैं। ये नेपाल के गोदी मीडिया का एंकर है जिसे उन्होंने पोपड़ बनाया हुआ है, हाथ बांधकर गंजे को नीचे बिठाया हुआ है कि जो हर वक्त सरकार की चपलूसियां किया करता था। और बिल्कुल सेम टू सेम यही भारत के गोदी मीडिया का नेपाल के अंदर हुआ है कि तुम लोग नेपाल के बारे में गलत खबरें देते हो, चलो जरा सीधे हो। और इन रिपोर्टरों की क्या गलती है? मेरे ख्याल में कोई नहीं। जो असल इनके मुजरिम है वो मीडिया पर बैठे एंकर्स या उनके मालिकान है। और सबसे अहम नरेंद्र मोदी है जो कि व्हाट्सएप पर इन्हें मैसेजेस भेजता है और वो वैसे के वैसे सेम टू सेम प्रोग्राम्स करते दिखाई देते हैं। ज़रा देखते जाइए। जो हमारे यहाँ के अति बुद्धिजीवी पत्रकार और एंकर पहुंचे हैं वहां पर, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। वहां खुल्लम खुल्ला उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तुम वही लोग हो जो अपने देश की सरकार के सामने नतमस्तक नजर आते हो, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं आता। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन आज दिखाऊंगा एक और हमारे देश का गोदी पत्रकार उनके हत्थे चढ़ता है। वो पत्रकार उनके सामने गिड़गिड़ा कर कहता है, नहीं मैं आपके लिए आए हैं। उन्होंने कहा आपकी हमारे देश में कोई जरूरत नहीं, बहुत सारी तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन वहां के पत्रकारों के साथ भी क्या किया जा रहा है वो भी आप देखिए, क्योंकि ये दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश, और इन दोनों लोकतांत्रिक देश में जो चौथा स्तंभ पत्रकारों को बताया जाता है या मीडिया को बताया जाता है, उनको लेकर लोगों की सोच अपने अपने देशों में कैसी है जरा देखिए। रिपोर्टर दूर जाने लगता है क्योंकि उसे अंदेशा हो गया था कि उसके साथ मैनहैंडलिंग भी हो सकती है, लेकिन वहां से जाता कहाँ। उसे प्रोटेस्टर्स की बात सुननी ही पड़ी और रिपोर्टर कहता है हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई। प्रोटेस्टर्स कहते हैं भाई है, भाई लिपुलेख में दिखना चाहिए था ना। प्रोटेस्टर्स आगे कहते हैं ये नेपालियों का मामला है, हम खुद निपटाएंगे, इसमें भारत की गोदी मीडिया का कोई काम नहीं। गोदी मीडिया शब्द वहां सुनाई। फिर एक प्रोटेस्टर कहता है और हमारा प्यार करने वाला पाकिस्तान की माला जपने वाला गौरव आर्य हमें ये बताता था कि नफरत भारतीयों से इसलिए की जाती है कि भारतीय बहुत आगे बढ़ चुके हैं, नेपाल में भी आगे बढ़ चुके हो, जाओ बढ़ो, तुम्हें सीधा करके लादें, उसे मार कर भेजेंगे वापस, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। और भारत के जो टूरिस्ट वहाँ पर गए थे उन पर भी हमले हुए हैं, उन्हें उनके होटलों को जलाया गया है। और इवन के कई ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो बड़ी शॉकिंग है, लड़कियाँ रो रही हैं, वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको यहाँ पर। वो लोग कह रहे हैं कि नेपाली हमसे शदीद नफरत करते हैं। किसी भी नेपाली चैनल के नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में देखिए तो आपको पता लगेगा कि नेपाली भारतीयों को किन किन नामों से याद करते हैं। इस सारे के बाद भी, इस सारे हुकूमत के बदलने के बाद भी जो यूथ है उसमें भारतीयों के लिए कितनी नफरत है, उसके कई रीजन है जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ। मैं सभी नेपालियों की तरफ से बताना चाहता हूँ ये आंदोलन सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं है। भ्रष्टाचार मेन मुद्दा था, परिवर्तन की लड़ाई। रिपोर्टर कहता है सही बात। नेपालियों की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है सोशल मीडिया बंद हुआ इसीलिए आंदोलन नहीं हुआ है। नेपाल में सरकार के प्रति नेपाली जनता का कुछ करना है, इसलिए आंदोलन है। फिर आंदोलनकारी एक लड़का कहता है आज तक नेपाल के सबसे भ्रष्टाचारी नेता का इंटरव्यू कर रहा है। रिपोर्टर कह रहा है हम ऐसा नहीं कर रहे। मैंने आज तक देखा था इंटरव्यू ले रहे हो लोग, उससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं देश में। आप लोग ऐसे
हालांकि इनकी पत्रकारिता, इनका एजेंडा अभी भी वही है जो ये भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया कोड एक्ट से लेकर गोदी चैनलों के सामने, इंडिया के पत्रकारों के सामने नेपाल के युवा जो है वो थाली बजा रहे हैं, ताकि इनका सच जो है, जिस तरीके से ये एजेंडा वाली पत्रकारिता करते हैं, जिस तरीके से ये गोदी पत्रकारिता करते हैं, वो ना कर पाए। विदेश में भी छिछलेदर मचा रहे हैं, भारत के साथ को कम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत की पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। ये गोदी चैनल जो नेपाल में जाकर भी हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल, इस तरीके का एजेंडा दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में मोदी की माला इतनी जपते हैं कि अगर राम की माला इतनी जप देते तो शायद कुछ पुण्य मिल जाता, शायद उनके पाप मिल जाते। लेकिन अफसोस कि इन्हें जो है वो मोदी करने की आदत पड़ गई है। आंदोलनकारी लास्ट पर कहता है, हमें गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है, हम अपना मामला खुद सुलझा लें। और इसके बाद रिपोर्टर फाइट फॉर नेशन कहकर चला जाता है। ये देखिए न्यूज़ 18, जहां रिपोर्टर शूट कर रहा था और तभी एक प्रदर्शनकारी बिल्कुल गुस्से में आता है और रिपोर्टर से झगड़ने लगता है। और तभी रिपोर्टर कहता है, हम आपके समर्थन में, योर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट। स्थानीय नेपाली व्यक्ति गाली देते हुए कहता है कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। यानी गोदी मीडिया की असलियत नेपाली भी अब जान चुके हैं। अब बात एनडीटीवी की। इन्हीं रिपोर्टर ने खबर दिखाई थी कि जेनजी बोली, हमें ओली नहीं मोदी जैसा पीएम चाहिए। और वही रिपोर्टर अब देखिए किसी जगह पर शूट कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार थाली बजा कर डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कहना चाहते हैं कि अंदाजा लगाइए आपको कि भारत का गोदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है नेपाल के अंदर से कि जनता बोली, जेनजी बोली कि हमें केपी शर्मा ओली नाम है उसका, कि हमें ओली नहीं, हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। ये हालात हैं इनके, फिर इन्हें चपेड़ें जब लगती हैं तो फिर ये रोते हैं कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो पत्रकार हैं, तुम पत्रकार नहीं, तुम हरामखोर हो। और अच्छा होता है फिर तुम लोगों के साथ। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर